आज हम दिखाने वाला हूँ एक फिनटेक सॉफ्टवेयर कैसे होता है। किसी को अगर फिनटेक सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये हम पहले लॉगिन करता हूँ। तो यह देख सकते हो। ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में एईपीएस ट्रांजैक्शन, पे आउट ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, वॉलेट बैलेंस, पेंडिंग रिफंड ऐसा दिखाता है क्या क्या सर्विस है हमारा। जैसे ईपीएस का कैश विड्रॉल होता है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आधार पे, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिल पेमेंट, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग, वॉलेट रिपोर्ट ये सारा रहता है। एंड कोटक बैंक अकाउंट ओपनिंग, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग, टू व्हीलर, फोर व्हीलर इंश्योरेंस भी रहता है। यहाँ से हम बिजनेस हमारी देख सकते हैं। ये बिज़नेस हमारी यहाँ से हम डेट सिलेक्ट करके, जैसे कोई भी डेट हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डेट सिलेक्ट करके सर्च करके वो हमारा उसी डेट में कितना बिजनेस हुआ है वो हम देख सकते हैं। जैसे ओवरऑल बिजनेस, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना हुआ है, टोटल चार्जेस कितना हुआ है, मनी ट्रांसफ़र कितना हुआ है, कितना अर्न हुआ है, कितना चार्ज लगा है, यूनिफाइड एईपीएस, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, टोटल कमीशन कितना है, टोटल माइक्रो एटीएम का भी सेम है। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, टोटल कमीशन कितना मिला है, यह सब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये इंश्योरेंस है। अभी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यह से हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे मनी ट्रांसफ़र है, यह से हम क्लिक करते हैं तो मनी ट्रांसफ़र दिखाता है। मनी ट्रांसफ़र यूपीआई है, माइक्रो एटीएम है, एईपीएस का देख सकते हैं, कैश डिपॉजिट, रिचार्ज, बीवीपीएस, पैन कार्ड। यह से हम डेट सिलेक्ट करते हैं। ऐसा डेट सिलेक्ट करके जैसे हम फेल सक्सेस सर्च करके जो डेटा यहाँ पे आ जाएगा वो हम देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम पेंडिंग रिफंड, मतलब मनी ट्रांसफ़र जो होता है, जो जिसका पेंडिंग हो जाता है, पेंडिंग होने के बाद रिफंड होता है, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाता है। तो यह से भी वही सेम है। अकाउंट नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं एंड डेट से भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। या वो सारा ट्रांजैक्शन दिखाता है क्या क्या है। तो ये जैसे एम पिन डाल के या फिर हम एम पिन डालते हैं और सबमिट कर देते हैं तो अमाउंट हमारा वॉलेट में आ जाता है। यहाँ से हम यहाँ से हम ओटीपी से भी कर सकते हैं, या जैसे सेंड ओटीपी, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो वो ओटीपी, अभी ये बंद है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो सेंड ओटीपी करके भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम सर्विस में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारा। जैसे सर्विस में ई केवाईसी है, एईपीएस के लिए ई केवाईसी लगता है। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम ई केवाईसी करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया हूँ तो यह बायोमेट्रिक ई केवाईसी होता है। यहाँ पे मंत्रा या मोरफो डिवाइस लगा के हम कैप्चर करके सबमिट कर देते हैं तो वो ई केवाईसी हो जाता है। नेक्स्ट एईपीएस का ट्रांजैक्शन होता है यहाँ से। अभी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है रेगुलर, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं तो वो एईपीएस ट्रांजैक्शन पे लेके जाता है। तो एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए हम एक बार दिखाता है वो। वैसे यहाँ पे लोकेशन मांगता है तो हम लोकेशन को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से हम एईपीएस और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट या आधार नंबर, बैलेंस इंक्वायरी, ये बैलेंस इंक्वायरी है। यहाँ से मोबाइल नंबर, आधार नंबर करते हैं, या मिनी स्टेटमेंट है एंड आधार पे भी यहाँ से हम कर सकते हैं।
तो ये बैलेंस इंक्वायरी होता है। बैलेंस इंक्वायरी में मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालते हैं और बैंक सिलेक्ट करते हैं कौन सा बैंक। आदर्स होता है तो आदर्स कोई बैंक यहाँ से सिलेक्ट करते हैं करके या कैप्चर करके सबमिट कर देते हैं, देन ईपीएस हो जाता है। नेक्स्ट सर्विस। सर्विस ऑफ सर्विस में हमारा जो है एक सीएमएस है। अच्छा, सीएमएस अभी बंद है इसलिए वो नहीं आ रहा है। एयरटेल का सीएमएस था यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ से हम वो हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई अप्लाई करने के बाद कौन सा इंश्योरेंस चाहिए, अगर यह अप्लाई करता हूँ तो वो इंश्योरेंस में लेके जाता है। यहाँ से फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू करके सबमिट कर देते हैं तो इंश्योरेंस बुक हो जाता है। यहाँ पर सम इंश्योरेंस 1 लाख एंड 100 पे टाइम 1 ईयर। तो यहाँ से हम इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। यहाँ से हम एक्सिस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं तो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ से हम दो टाइप का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट। ये एक्सिस का अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से वो मनी ट्रांसफ़र हो जाता है या मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ तो एक मोबाइल नंबर से सर्च करके हम दिखाता है। अभी ये सारा बेनिफिशियल ऐड है। इसमें कोई भी बेनिफिशियल में हम सिलेक्ट करके यहाँ पे वो पिन डाल के आईएमपीएस डालता हूँ तो वो, और यहाँ पर हम अमाउंट, कितना अमाउंट का मनी ट्रांसफ़र हम करना चाहता हूँ वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। वो ट्रांसफ़र उसी का अकाउंट में आ जाएगा, उसी बेनिफिशियल के अकाउंट में वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आईआरसीटीसी। यहाँ से हम आईआरसीटीसी का जो है आईआरसीटीसी का एजेंट रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से हम टिकट बुक कर सकते हैं। क्लिक ओपन करता हूँ तो आईआरसीटीसी का साइट पे लेके जाता है तो वहाँ से हम लोग आईआरसीटीसी का जो रिजर्वेशन टिकट है वो हम बुक कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप। अच्छा, हमारा जो वॉलेट है, वॉलेट में फंड डालने के लिए, ये सारा काम करने के लिए वॉलेट कॉन्सेप्ट है। तो वॉलेट में पहले फंड डालना पड़ेगा। तो वॉलेट में कैसे फंड आता है, यहाँ से हम फंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं करके हम सबमिट कर देते हैं तो एडमिन से अप्रूव हो जाता है, वो वॉलेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन एक और है, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं यूपीआई का थ्रू। हम क्यूआर जनरेट करके, जैसे हम एक 200 रुपया का करता हूँ तो यहाँ से वो 1 मिनट या 100 रुपया करना चाहिए। यहाँ पर वो क्यूआर जनरेट हो जाता है। इस क्यूआर को स्कैन करके हमारा वॉलेट में हम फंड ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ से अभी या कैश डिपॉजिट होता है, मतलब इसी अकाउंट पे कैश डाल के यहाँ पे और डिटेल सबमिट कर देते हैं तो एडमिन से अप्रूव हो जाता है, वो कैश डिपॉजिट हो जाता है। ऐड अकाउंट, यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वीपी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रिचार्ज वीपीएस।
तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल के प्रीपेड सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल के ऑपरेटर आ जाता है, सर्कल भी आ जाता है, अमाउंट डाल के हम कंटिन्यू करते हैं तो वो रिचार्ज पहले व्यू दिखाता है, नेक्स्ट सबमिट करने के बाद रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट। मूव टू बैंक। अच्छा, हमारा वॉलेट में जो बैलेंस रहता है, वॉलेट में जो बैलेंस है वो वॉलेट का बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसफ़र टू बैंक। जैसे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट भी है इसमें। हमारा जो बैंक है, बैंक में हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, कुछ भी अमाउंट डालते हैं, एंड यहाँ पे वो होल्डर नेम डालते हैं या अकाउंट नंबर, देन कौन सा बैंक पे करना है जो बैंक सेलेक्ट करते हैं, या इसमें ऑटोमेटिक बैंक का जो आईएफएससी कोड वो आ जाता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आईएमपीएस ही है। कंटिन्यू करते हैं तो ये अमाउंट हमारा वॉलेट से हमारा बैंक में आ जाता है। अच्छा, ये हमारा एक लोन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम वो ओडी लोन। तो यहाँ पर सारा स्टेप है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। तो पहले हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम एक ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हो तो इसलिए ये दिखा रहा है अभी। अच्छा, एनएसडीएल पैन कार्ड। यहाँ से हम पैन कार्ड कर सकते हैं। जैसे पैन कार्ड फिजिकल, या से फिजिकल है, फिजिकल पैन कार्ड से कर सकते हैं, मतलब जो हमारा घर पे आ जाएगा। एंड ई पैन कार्ड, ऑनलाइन पैन कार्ड इंस्टेंट मिल जाएगा, यहाँ से फॉर्म फिलअप करके हम सबमिट कर देते हैं तो वो पैन कार्ड का साइट में लेके जाता है, वहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसके बाद पैन कार्ड कंप्लीट हो जाता है। यह से हमारा जो वॉलेट है, वॉलेट का सारा जो रिपोर्ट है, या रिपोर्ट देख सकते हैं, तो डेट वाइज हम सर्च करके रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मूव टू बैंक कितना, कौन कौन डेट पे कितना अमाउंट का मूव टू बैंक हुआ है, जैसे ये हिस्ट्री यहाँ पर दिखा रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर, हम अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पे कोई कुछ अमाउंट मूव किया हो, मतलब सेंड किया हो, तो वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाता है। कमीशन, ये कितना, कौन सा ट्रांजैक्शन में कितना कमीशन मिला है, जैसे मनी ट्रांसफ़र में हमारा इतना इतना कमीशन मिला है, बहुत सारा यहाँ पर दिखाता है, कितना जीएसटी है, टीडीएस, सारा कुछ यहाँ पर दिखाता है। इंश्योरेंस रिपोर्ट। तो अभी यहाँ पर डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इंश्योरेंस किया नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर डेटा नहीं है। तो ये सारा इंश्योरेंस का वो डेटा दिखाता है, जो जो इंश्योरेंस हमने बुक किया हो। और ये सेटिंग्स है, सेटिंग से हम हमारा जो एईपीएस के बाद जो एक रिसिप्ट देना होता है, तो वो प्रिंटर होता है, एक 2 इंची का प्रिंटर है, एक 8 mm का है, एक 50 mm का। तो यहाँ से हम वो प्रिंटर को सेट कर सकते हैं, मतलब कौन सा का प्रिंटर हमें सेट करनी है। 8 mm एंड 58 mm, जो भी हम सेट करेंगे तो वो उसी प्रिंट में मनी ट्रांसफ़र के बाद एंड एईपीएस के बाद वैसा प्रिंटर में रिसीव आ जाएगा, वो रिसीव हम लेके रिटेलर को दे सकते हैं। और यह से हम सर्टिफिकेट है, जो रिटेलर हमारा है उस रिटेलर को हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे। और यह जो न्यू न्यू सॉफ्टवेयर आता है, जैसे एईपीएस का जो सॉफ्टवेयर आता है, थर्मल प्रिंटर का सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम डाल के रखते हैं, तो यहाँ से वो लेके डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ से वो सर्टिफिकेट है, बीसी सर्टिफिकेट, जैसे ये एक सर्टिफिकेट, तो यह क्लिक करता है वो डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ से लेके वो रिटेलर अपना रख सकता है। एंड एक और सिस्टम है सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी को कोई इशू हुआ है ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे एईपीएस का, मनी ट्रांसफ़र का, तो यहाँ से वो अपना कंप्लेंट डाल सकता है विथ ट्रांजैक्शन आईडी। देन अपना जो
कस्टमर केयर पॉइंट है, वहाँ से उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये इशू कैसे सॉल्व होगा? तो यही है, एक फिनटेक सॉफ्टवेयर है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग है यहाँ पे। तो किसी को अगर फिनटेक सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिनटेक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जो मार्केट में जितना कॉस्ट लगता है यहाँ पर उतना कॉस्ट नहीं है, थोड़ा सा कम पे मिलेगा एंड एक्यूरेटली काम करेगा। इस सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू।